काफी सारे लोगों ने जो मैंने करेक्शन बताए थे वो सारे पेपर्स देख लिए सभी ने मार्क्स? यस, नो वन हैज स्कोर्ड 15 on 15. आई वाज एक्सपेक्टिंग, है ना? तो बाहर का क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन पेपर में होने वाला है. ऑब्वियसली इट इज देयर इन योर फाइनल एग्जाम ऑल्सो. मैं तो 3 मार्क का बाहर का क्वेश्चन डाल रही हूँ, वो तो 8 मार्क्स का बाहर का क्वेश्चन डालेंगे. तो यू शुड बी हैबिचुअल विद इट. तुम्हारा ब्रेन यूज करना स्टार्ट करना चाहिए तुम लोगों ने भी, है ना? अब तक तो किया नहीं. चलो, प्रॉब्लम सेट. कार्ड्स वाला क्वेश्चन हो गया था. ओके, प्रॉब्लम सेट. एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वन. Which number cannot represent probability? Which number cannot represent probability? क्या सिखाया था मैंने? नंबर जो है वो सिर्फ किसके बीच में होगा? प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बीच में होगा? 0 and 1 के बीच में होगा. उसके यहाँ पे भी नहीं जा सकता और पीछे भी नहीं जा सकता, है ना? आगे भी नहीं जा सकता और पीछे भी नहीं जा सकता. तो अगर और ये चीज दिमाग में रखो, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. बिकॉज सी व्हेनेवर यू से 30%, इट मींस व्हाट? 30/100, है ना? तो ये क्या हो गया? 0.3 हो गया. सो परसेंटेजेस में भी प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट किया जाता है. ये एग्जाम में पूछा था मैंने, है ना? सो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेसिमल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, परसेंटेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ओके, so which of the following cannot be the expression for correct expression for the probability? 2/3 है मेरे पास. This is 1.5, 15%, and D is 0.7. मैंने बोला था ना, तुम्हें सिमिलर क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे पर तुम्हें सेम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एग्जाम में. ओके, यू विल गेट सिमिलर क्वेश्चंस बट यू वोंट गेट same question, you won't get identical question, so you can't copy. Okay, तो जो कॉपी करने में माहिर थे ना उनकी अभी बैंड बज गई है. ओके, सो यस टेल मी, 2/3 मतलब क्या आता है? ये 0.6 समथिंग आता है. तो ये तो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन है. उन्होंने बोला है कैन नॉट बी द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. 15%, 15/100, 0.15, है ना? 0.7. तो ये 1 से ज्यादा है ना, 1 के आगे नहीं जा सकता. ये भले ही 1 से ज्यादा है लेकिन ये परसेंटेज है, इतना याद रखो. ये भले ही 1 से ज्यादा है लेकिन ये क्या है? परसेंटेज है ना? तो विच इज द एक्सप्रेशन? 1.5 is the expression which cannot be represented as probability. All right, getting my point? Okay, chalo. All right, next. Die is rolled. What is probability that die is rolled? एंड काफी सारे लोग, मैंने वैसे इंस्ट्रक्शन लिखा है आंसर शीट पे, काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, एमसीक्यू के क्वेश्चन में वो पूरा आंसर सॉल्व करते हैं. डोंट राइट दैट. अनिका ने भी किया है, आई गेस क्षितिजा ने किया है. तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है? एमसीक्यू में सिर्फ तुम्हें आंसर कैसे लिखना है तुम्हारे आंसर शीट पे. लुक एट दिस. आंसर कैसे लिखना है? रुको रुको रुको, बुक में लिखना ही नहीं लिखना है मैं बताती हूँ. वेट, डोंट वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग दैट. ऐसे लिखना है तुम्हें आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, B 1.5, दैट्स इट. कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, कुछ नहीं, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा. मार्क डिडक्ट भी हो सकते हैं. दिस इज द पैटर्न. यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द ऑप्शन एंड द मार्क्स, आई मीन आंसर. ओके ओके, die is rolled. What is probability? What is probability? That the number appearing on upper face, that the number appearing on upper face is less than 3. Is what? Less than 3. तो साइड में कर लो कैलकुलेशन, उनको शो करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? डाई इज रोल्ड ना, मतलब एन ऑफ एस कितना हो गया? अभी पूरा अच्छे से मत लिखो. एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा.
ये रफ वर्क में करना है सब कुछ। एमसीक्यू के केस में हमेशा ये सारी चीजें कहाँ पे करनी है, रफ वर्क। सो n of s is what, 6. What is probability that the number appearing on the upper face is less than 3? तो less than 3 मतलब क्या क्या होगा? Yes, less than 3 1 2 3 नहीं आएगा उसमें। 3 मतलब less than 3 नहीं होता है ना? less than 3 मतलब 3 से कम। कौन कौन होता है 3 से कम? 1 and 2, है ना? तो n of a क्या हो गया फिर? 2. So p of a क्या हो गया फिर? n of a upon n of s, which is 2 upon 6. कितना आया फिर आंसर अपना? 1/3. और ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है? 1/6, 1/3, 1/2 and 0. क्या क्या आंसर्स दिए हुए हैं? 1/3 is correct answer. No need to write down all these things in the examination. No need to write down. Okay? अभी टेक्स्ट बुक में सब टिक करो. You can write down the explanation, but टेक्स्ट बुक के साइड में लिखो. जरूरत नहीं है वैसे तो लिखने की एक्सप्लेनेशन, बट अगर किसी को लिखना है तो साइड में लिखो. ओके, ठीक है. फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 एंड 1 के बीच में होती है. ना वो 0 से कम हो सकती है, ना वो 1 से ज्यादा हो सकती है. तो ये 1.5 नंबर क्या है? 1 से ज्यादा है. 1.5 मतलब 1 से ज्यादा हो गया. 2/3 मतलब क्या हो गया? 0.666 है ना. अगर तुम डिवाइड करोगे उसको क्या हो जाएगा? 0.026 0.66 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना वो. तो मतलब वो 0 एंड 1 के बीच में है. ओके, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी हो सकती है. 15% भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है. अभी ये 1 से बड़ा है नंबर, लेकिन परसेंटेज है आगे. परसेंटेज मतलब अपॉन 100, तो ये क्या हो गया? 0.15 हो गया, है ना. तो 0.15 कैन बी दी प्रोबेबिलिटी. 0.7, yes, 0.7 is also all right. Okay, so 1.5 is the wrong expression for probability. Okay, because probability lies between 0 and 1. Okay, चलो आगे बढ़ते फिर. अब थर्ड क्वेश्चन, probability of an event that is number chosen from 1 to 100 is prime number. Number chosen from 1 to 100 is what? Your prime number. Okay, so समझ में आया क्या बोला उन्होंने? probability ढूंढनी है that number chosen from 1 to 100 is what? Prime number. तो 1 to 100 में कौन कौन प्राइम आता है बोलो? चलो उनके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं. उनके ऑप्शंस क्या है? 1/5 है, नेक्स्ट क्या है? 6/25 है. कोई कोई लोगों ने ऐसे तुक्के लगाए ना, तीनों के तीनों एमसीक्यूज को तुक्के लगाए, और उनका लक इतना खराब है, कोई कोई लोगों का तीनों गलत हो चुका है ना. यस, घर पे बताए क्या मार्क्स? हाँ, अगर घर पे नहीं बताए और सीधा पेरेंट्स मीटिंग के दिन पता चले तो फिर देख लो क्या होता है ना. सो यस, देखो. हाँ, तो फिर देखो, फिर खुद की फिक्र करो. मैं कुछ नहीं होती बोलने वाली. देखो, मैं कुछ बुरा नहीं चाहती तुम लोगों के लिए. मैं नहीं चाहती तुम्हारे घर पे तुम्हें मार मिले, डांट मिले. ये ऐसा इंटेंशन मेरा बिल्कुल नहीं है. बट मेरा ये भी इंटेंशन नहीं कि तुम लोग कम मार्क्स लाओ, है ना. सो दैट इज व्हाई आई एम बिहेविंग लाइक दिस. ओके, चलो. सो अभी तुम फॉलो करोगे तो मार्क्स मुझे मिलने वाले हैं क्या? तुम लोगों को ही मार्क्स मिलेंगे ना. सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस. चलो, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर मतलब पता है ना सबको प्राइम नंबर क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर? जिसको कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, बस उसको 1 डिवाइड कर सकता है, और वो नंबर खुद, है ना, वो 1 डिवाइड कर सकता है एंड द नंबर इटसेल्फ. तो ऐसे कौन से नंबर से? 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. हाँ, 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ए वाला क्या म्हणते? फर्स्ट वाला. फर्स्ट का क्या हुआ?
हमने लेट ज्वाइन किया। फर्स्ट का बी है, सेकंड का बी है। नाउ वी आर सॉल्विंग थर्ड वन। Okay, probability that the number chosen from 1 to 100 is prime number. तो 1 is neither prime nor composite. तो शुरुआत कहाँ से होंगी प्राइम नंबर्स की? अभी ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए है, ओके? ये एग्जाम में नहीं लिखना है हमें. दिस थिंग वी डोंट राइट इन द एग्जाम. कहाँ से शुरुआत होंगी? 2, 3. अरे बाप रे क्षितिजा, बहुत एफर्ट्स लिए तूने. क्या बात है. ओके, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14 तो प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है. हाँ, रिमेम्बर 15 किस में आता है? 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, तो 15 प्राइम नहीं है. 16 इज ऑल्सो नॉट प्राइम. 17 करेक्ट. 17, 18 भी नहीं है. 19 है ना. 23, 21 है क्या प्राइम? नो. 21 किसके टेबल में आता है? 3 and 7 के टेबल में आता है, तो इट इज नॉट प्राइम. 29 is there, very good. 31 is there, correct. 37 is there. 41 is also there. 43 is there. 47 is there. 49 is not prime. क्यों? 7 के टेबल में आता है ना. 53 is there. 59 is there. 61 is there. 67 is there. 69 3 से डिवाइड हो सकता है. 69 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है आराम से, तो 69 भी नहीं होगा, है ना. 67 के बाद कौन आएगा? सीधा 71, 73, 79. लर्न करके रखो, मैं तो बोलती हूँ प्राइम नंबर्स 100 तक के. जिनको कुछ दिमाग में नहीं जाता ना, लर्न करके रखो, दैट इज बेटर. 91 भी प्राइम नहीं है. 17 के टेबल में, सॉरी 13 के टेबल में आता है. 13 7 91. तो टेबल तो हमारे लर्न नहीं होंगे गारंटी से, है ना. How many prime numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 आना चाहिए. 1, 2, 25. 6 आता है. 25 काउंट किया तुमने? पक्का? लेट मी चेक, भरोसा नहीं है मुझे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ओके, ये 41 है, 49 दिख रहा है वो. ओके, सो क्या चाहिए हम लोगों को? ऊपर देखो, हमें क्या चाहिए? प्राइम नंबर चाहिए ना. तो प्राइम नंबर्स ये सारे मिल गए हमें, है ना. तो एन ऑफ ए क्या हो गया? हमने काउंट किया अभी, 25 आया. तो पी ऑफ ए क्या हो गया? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. सो एन ऑफ ए इज 25, एन ऑफ एस इज 100. सो कितना आया? ये 1/4 आया. हाउ मच इज दिस? 1/4. ओके, नेक्स्ट question number 4. There are 40 cards in a bag. Each bears a number from 1 to 40. Okay, उसमें क्या है numbers? 1 to 40. Okay, क्या क्या options है? Each number, there are 40 cards in a bag and each bears a number 1 to 40. One card is drawn at random. What is the probability that card bears a number which is multiple of 5? Which is what? Multiple of 5. क्या क्या नंबर, क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? सो बैग में 1 to 40 है. क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 कहाँ है? ज्ञानेश्वरी सो गई थी बीच में. क्वेश्चन नंबर 3 भी किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी किया, क्वेश्चन नंबर 1 भी किया. रे 4th क्वेश्चन, ठीक है. सो यस, 40 नंबर्स है बैग में. कार्ड्स के ऊपर 40 लिखे हुए हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया वहां पे? 40, है ना. और उनको क्या चाहिए? कार्ड पे हमें कैसा नंबर चाहिए? मल्टीपल ऑफ 5 चाहिए. मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या क्या होता है? 5 1 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 जा, सॉरी 5 7 जा 35, 5 8 जा 40. ये होगा ना अपने पास.
मल्टीपल ऑफ 5 बोला है ना, तो 5 10 15 20 25 30 35 40। तो n ऑफ a कितना आया फिर? हाउ मच इज दैट? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो p of a is what? n of a upon n of s. How much is this? 1/5. समझ में आई बात? So this is what 1/5. बैग थी, उसमें कार्ड्स थे, कार्ड पे हम लोगों ने नंबर लिखा था 1 2 3 इस तरीके से, कहां तक? 40 तक। और उसमें से हमें किसको उठाना है? मल्टीपल्स ऑफ 5 को उठाना है। तो हमने उठाया 5 10 15 20 25 30 35 40। 40 तक ही है ना? ओके। साइंस पेपर होने का है चेक, अभी शुरुआत नहीं की यार मैंने साइंस को, आज करने वाली थी, लेकिन तुम लोगों का टाइम टेबल बनने, मतलब थोड़ा सा टाइम टेबल मॉडिफाई होने वाला है अभी। ओके, इस वजह से चलो फ्राइडेचा लोड कमी कर बस. n ऑफ a, नहीं थोड़े से है मॉडिफिकेशंस। n of a is 2, p of a is 1/5, n of s is equal to what? Okay, तो yes, first option is 10, second option is 5/2, third option is 2/5, d option is 1/3। p of a क्या है फिर अपने पास? n of a upon n of s। p of a is how much? 1/5। n of a is how much? 2। n of s हमें फाइंड आउट करना है ना? एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेरे पास, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, इस वजह से मैंने वो अगले एग्जाम के लिए थोड़ा स्पेयर करके रखा है उस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, सो n of a is 2, p of a is 1/5, n of s is what? तो हमें क्या ढूंढना है? n of s ढूंढना है, ठीक है। सो p of a हमें पता है 1/5 है, n of a is what? 2, n of s हमें फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ मल्टीप्लाई दीज टू, 1 into n of s, 2 into n of 2 into 5, n of s is equal to 10, n of s is equal to 10, है ना? ऐसे ही करते हैं ना अपन। यस, कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन? p of a दिया हुआ है, देखो p of a दिया हुआ है, n of s फाइंड आउट करना है, n of a भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो फॉर्मूला है उसमें सीधा सीधा वैल्यू उठा के रख देंगे। p of a का वैल्यू कितना था? 1/5, मैंने उठा के रख दिया। n of a का वैल्यू कितना था? 2, मैंने उठा के रख दिया। n of s का वैल्यू मुझे पता है क्या? नो, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए n of s भी वैसे ही रखा। अब अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई टू गेट द वैल्यू ऑफ n of s। 1 into n of s, 2 into 5, so n of s is equal to 10, n of s is equal to what? 10। ऑलराइट, समझ में आई बात? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यस, इसमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हें नोट करना है तो नोट कर सकते हो। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes। चेक करो, कोई क्वेश्चन नोट करना है तो कर सकते हो, जो तुम्हें लगता है कि बाबा डिफिकल्टी है, नोट कर लो। क्या क्या बोले देखो, चेक इट आउट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस फॉर हुम? जॉन, वसीम एंड आकाश, 4/5, 0.83 and 58%. Who had the greatest probability of success as per your information? Can you tell me the answer? Who has the greatest probability of success? Who has greatest probability of success? Correct. और इस बार नीटनेस के लिए भी मार्क्स होंगे, हाँ? मतलब डिडक्ट होंगे, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, डिडक्ट होंगे। What if handwriting is खराब असली तर? Handwriting is not neatness. Remember this thing. Why I am saying this? Because 10th standard में आके तुम तुम्हारा handwriting improve नहीं कर सकते। There is one example जिसने सीधा 10th में आके handwriting improve किया है, उसके लिए पर वो लड़की सच में dedicated थी। तो yes, but तुम कर पाते तो अच्छी बात है। But whenever I check the paper, I don't look for handwriting. I look for the sincerity with which you have written the paper. I look for the cancellations, कितने cancellations तुमने किए हैं, बीच बीच में भूल जाते हो तो एरो करके लिखते हो, है ना अनन्या? तो
तो ये सब चीजें मैं चेक करती हूँ, कॉन्फिडेंस कितना है, तुमने कितना सिंसियरली पेपर लिखा है, तुम्हारे राइटिंग से समझ में आता है कि तुमने कितना सिंसियरली पेपर लिखा है। तो ये सब चीजें मैं नीटनेस में कंसिडर करती हूँ, तो उसके लिए +1 अगले टेस्ट में जरूर होगा। ओके चलो, सो क्या बोला उन्होंने, बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम एंड आकाश ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें दिया हुआ है। तो लेट्स से P ऑफ J और एल्स अपन ऐसा लिखते हैं, अच्छे से आंसर लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ मिस्टर बोले है क्या, नहीं ना, अपन भी नहीं बोलेंगे, जॉन इज इक्वल टू, नंतर मागे श्री लिहिलं असतं. हाँ श्री फर्नांडिस लिख सकते हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर 4/5। अब 4/5 को डिवाइड मतलब ये डेसिमल फॉर्मेट में लाओ, है ना, 4/5 ऐसे होता है ना, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 4 छोटा है तो 0 से डिवाइड होगा, सो 4, तो डेसिमल दिया हम लोगों ने 0, 5 8 जा 40, कितना आया ये 0.8। अब वसीम का देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ वसीम इज व्हाट, P ऑफ V लिखते हैं उसको, कितना दिया हुआ है उन्होंने 0.83 दिया हुआ है ना। आकाश, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ आकाश इज व्हाट, P ऑफ A, कितना दिया है वो 58%। 58% को कैसे लिखोगे, 58/100, बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, है ना। 58% को कैसे लिखोगे 58/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.58, 0.58। ओके यस, यू हैव टू राइट दिस। अब हमें क्या बोला है, ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो विच नंबर इज ग्रेटर, 0.8 इज ग्रेटर, 0.83 इज ग्रेटर और 0.58 इज ग्रेटर, ऑब्वियसली 0.83 इज ग्रेटर, है ना। तो कैसे लिखोगे इसको, P ऑफ V सबसे बड़ा है, उसके बाद P ऑफ J आता है और उसके बाद P ऑफ A आता है, ये लिखना है हमें। ओके अब इसको वर्ड्स में लिखो, देयरफॉर वसीम हैज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके चलो नोट इट डाउन फास्ट, फटाफट नोट कर लो।